चलिए देखते हैं। इससे पहले के वीडियोस में 204 क्वेश्चन मैंने करवा दिए थे। आज रहेगा अगला क्वेश्चन, ठीक है। इसका पहला पार्ट आप लोग देख सकते हैं, लिंक बनी हुई है वहाँ पे, ठीक है, लिस्ट बनी है। हाल ही में किस शहर के वर्जिन नारियल तेल को जीआई टैग से सम्मानित किया गया है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा एग्जाम के लिए। तो इसका राइट ऑप्शन ये है आपका निकोबार, ठीक है। सीआरपीएफ के नए महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ये वहाँ पर बनाए गए हैं ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह जी को। अगला है 207वां, हाल ही में फ्लेमिंगो फेस्टिवल 2025 का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो फ्लेमिंगो फेस्टिवल का आयोजन जो किया गया अभी, ये किया गया था आपका आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पुरुष और महिला इंडिया ओपन 2025 बैडमिंटन खिताब किसने जीता है? तो इसको जो जीता गया है विक्टर एक्सलेन और एन से यंग के द्वारा जीता गया है। 209वां क्वेश्चन है, भारत और अमेरिका ने भारतीय नौसेना के लिए किस तकनीकी के सह उत्पाद की घोषणा की गई है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमेरिकी सोनोवाय, ठीक है। देखिए आपको थोड़ा इश्यू हो रहा होगा वॉइस का, अगर तो थोड़ा मैनेज करना, क्योंकि अभी मैं बैठा हूँ एक जगह, यहाँ पे मैं सोचता कि लाइब्रेरी में बैठा हूँ और पूरी लाइब्रेरी खाली नहीं, तो मुझे सोचा कि यहाँ पे अभी आपके लिए वीडियो बना दूँ मैं, ठीक है। तो थोड़ा आवाज़ का प्रॉब्लम आएगा, तो आप लोग मैनेज कर लेना अभी। अगला क्वेश्चन है, अंडर 17 जूनियर स्विकेज ओपन 2025 का टाइटल किसने जीता है? तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनाहस सिंह के द्वारा। 211वां क्वेश्चन है, वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान एनएसओ ने कितना लगाया है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6.4%, ठीक है। ब्रिक्स समूह का 10वां पूर्ण सदस्य, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। तो ब्रिक्स समूह का जो 10वां पूर्ण सदस्य अभी बन चुका है, ये किसको बनाया गया है? ठीक है, ये बनाया गया आपका इंडोनेशिया को। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है, कौन सा भारतीय राज्य प्रथम अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन का मेजबान है? ठीक है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा गुजरात। अगला है, खबरों में रहा अब्द अल कुरी द्वीप किस महासागर में स्थित है? ठीक है, इसका ऑप्शन है हिंद महासागर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ट्रोजन 155 मिमी तार आर्टिलरी गन सिस्टम भारत के और किस देश द्वारा विकसित किया गया? भारत के द्वारा और किस देश के द्वारा इसको विकसित किया गया है? इसका राइट ऑप्शन है फ्रांस के द्वारा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 216वां क्वेश्चन है यहाँ पे, किस देश द्वारा अपना अभ्यास डेविल स्ट्राइक आयोजित किया गया है? तो डेविल स्ट्राइक किसके द्वारा किया गया है? ये किया गया है भारत के द्वारा। 217वां क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप को सशक्त बनाने के लिए सी कोड, ठीक है, ये 3.0 पहले यहाँ पे शुरू की गई है? ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो इसका राइट ऑप्शन है आपका पंजाब के द्वारा। अगला है, हाल ही में यूनेस्को की अमृत सांस्कृतिक विरासत की राष्ट्रीय सूची में किस पारंपरिक बोस्तिनाई गीत को शामिल किया गया है? ऐसे क्वेश्चन देखिए आर्ट एंड कल्चर में पूछे जाते हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ये क्या हो जाएगा? तो इसका राइट ऑप्शन है आपका, ये हो जाएगा सेवरंडिका, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है, ठीक है, तो सेव डांडिका, इसको याद रखना। बिजनेस रेडी जो बी रेडी है, ठीक है, किस संगठन की प्रमुख रिपोर्ट है यहाँ पे? तो रिपोर्ट के बारे में पूछा गया है, तो ये है आपका विश्व बैंक की, किसकी है? वर्ल्ड बैंक की है। 212वां क्वेश्चन है, कौन सा राज्य वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला पहला राज्य यहाँ पे बन गया है? ठीक है, ये इंपॉर्टेंट मतलब क्योंकि एनवायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है तो ये है आपका छत्तीसगढ़। अगला है 221वां, केंद्रीय मंत्री ने भारत रणभूमि दर्शन ऐप लॉन्च किया है। तो भारत रणभूमि दर्शन ऐप ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ये किया गया है राजनाथ सिंह, और राजनाथ सिंह क्या है अभी आपके डिफेंस मिनिस्टर हैं, ठीक है। 222वां है, भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों के निर्यात के लिए किस देश के साथ डील की है? तो ब्रह्मोस सुपरसोनिक अगर इसकी बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इंडोनेशिया के साथ, ठीक है। अभी जो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति आए थे 26 जनवरी की परेड में, ठीक है, तो उसके बाद ये डील हुई है यहाँ पे। अगला है, हाल ही में चर्चा में रही पवना नदी किस राज्य में है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाएगा, ठीक है, तो पवना नदी है आपकी महाराष्ट्र में। अगला है, भाग्यवस्त्रा माइक्रो मिसाइल सिस्टम किसके द्वारा विकसित किया गया है? देखिए क्वेश्चन डायरेक्टली पूछेगा, ठीक है, ये भाग्यवस्त्र क्या है? ठीक है, तो इसको याद रखना, यूकेपीएससी खासकर ऐसे क्वेश्चन को पूछती है, एग्जाम से पहले भी लोअर अपर पीसीएस से पूछे गए हैं। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 225वां है, साल 2025 का पहला शतक किस खिलाड़ी ने जड़ा है? तो 2025 की अगर बात करेंगे तो ये शतक जड़ा गया था आपका
कुशल परेरा, ये कहाँ से हैं आपके, ये श्रीलंका के हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछते हैं बट यहाँ पे डाल दिया इनके द्वारा। नाग मार्क 2 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल किस संगठन द्वारा विकसित किया गया है। ठीक है, किसके द्वारा, नाग मार्क 2 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, तो ये जो बनाया गया अभी ये किया गया है DRDO के द्वारा। ठीक है, DRDO। अगला है जम्मू कश्मीर के गांदरेबल जिले में बनाई गई जेड मोड टनल या सोनमर्ग टनल का उद्घाटन किसने किया, नरेंद्र मोदी जी ने इसके द्वारा किया गया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा जी नरेंद्र मोदी जी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है 228वां, हिमाचल प्रदेश में ट्रांसगिरी क्षेत्र की हट्टी जनजाति के लिए सबसे बड़ा वार्षिक उत्सव कौन सा है। देखिए एक क्वेश्चन तो आपसे यहाँ से बना कि हिमाचल प्रदेश को ट्रांसगिरी क्षेत्र है, वहाँ पे हट्टी जनजाति रहती है। ठीक है, पहला क्वेश्चन यहाँ पे ये बनेगा। अब ये इसका इनका जो उस वार्षिक उत्सव है वो आपका कौन सा है, तो ये है बोदा त्यौहार। कौन सा है, बोदा त्यौहार। ठीक है, क्वेश्चन ये पूछेगा बोदा त्यौहार कहाँ मनाया जाता है, तो हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, अगला है हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का नया नाम क्या रख दिया गया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मैंने पहले भी करवा दिया था, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पे इसको रख दिया गया है। ठीक है, अगला है किस संस्थान के अंतरिक्ष तकनीकी स्टार्टअप ने अपनी पहली हरित प्रणोदन प्रणाली वायुम 2U का परीक्षण किया है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये बनाया गया है IIT बॉम्बे के द्वारा। अगला है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा मैक्सिको की खाड़ी, देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनेगा क्योंकि मैक्सिको की खाड़ी न्यूज में रहती है, तो इनके द्वारा क्या हुआ, मैक्सिको की जो खाड़ी है इसका नाम बदल दिया गया अभी, तो इसको आप अमेरिका की खाड़ी कहेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन जहाँ तक पूछ सकते हैं एग्जाम में, इसको भी आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, अगला है चर्चित शिकारी देवी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। अब देखिए इससे ऐसे याद रखेंगे आप, शिकारी देवी। ठीक है, तो इसको रिलेट करके कुछ ना कुछ ट्रिक बनाइए आप लोग। तो मैं तो ये मानूंगा कि हिमाचल उत्तराखंड में बहुत से लोग शिकार करते हैं या नॉनवेज वगैरह खाते हैं, याद करने के लिए। ठीक है, शिकार कहते हैं ना हमारे यहाँ उत्तराखंड में खासकर शिकार, तो शिकार कहाँ होता है, पहाड़ में, मतलब हिमाचल में। ठीक है, अगला है हाल ही में किसे मेलबर्न क्रिकेट क्लब की सदस्यता सम्मानित किया गया है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनेगा। तो मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड कहाँ पे आपका, ये आपका ऑस्ट्रेलिया में है, तो किसको, अभी सचिन तेंदुलकर को। ठीक है, सदस्यता यहाँ पे दी गई है इनको। माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में AI और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर अगले 2 वर्षों में कितना निवेश करने की घोषणा यहाँ पे की गई है, किसके द्वारा, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। तो ये की गई है $3 बिलियन की। हाँ ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला है 85वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ। तो पीठासीन जो होते हैं, ठीक है, कि कहाँ पे संपन्न हुआ है, पटना में हुआ है, बिहार में। किसने भारत की पहली एयर टैक्सी शून्या का प्रोटोटाइप लॉन्च किया है। देखिए क्या है, शून्या क्या है पूछेगा पहले क्वेश्चन, तो ये क्या है, एयर टैक्सी है। अब इसको पहली बार इसका प्रोटोटाइप जो लॉन्च किया गया है, ठीक है, तो ये किया गया है सरला एविएशन के द्वारा, सरला एविएशन के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है हाल ही में केंद्रीय खेल मंत्री ने कहा में खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2025 का उद्घाटन किया। देखिए जो खेलो इंडिया शीतकालीन अभी जो खेल हुए हैं ये हुए हैं अभी लद्दाख में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। देखिए ये जो सीरीज मैंने आपके लिए करवाई थी, इससे पहले 200 क्वेश्चन मैंने करवाए थे। अगर आप लोअर पीसी उत्तराखंड PCS की खासकर बात करेंगे तो आप करंट अफेयर देखना, उसका आप लास्ट डे का अपर PCS का पेपर देखना, उसमें लोअर PCS RO या EO का पेपर, तो वहाँ पे वो 15 से 20 क्वेश्चन पूछता है और ये डायरेक्टली यही क्वेश्चन आते हैं। अगर इस वीडियो को आप सुनते हैं, इससे पहले वाली वीडियो भी, तो ये जो 400 क्वेश्चन है या फिर अगर मुझे लगा कि एक वीडियो और बनाना है, वैसे तो इनफ है आपके लिए, बट देखना आपको यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन मिलेंगे। जब आप एग्जाम देके आएंगे तो इनको सुन लेना, आपको याद हो जाएंगे। अगर 1-2 बार भी सुन लेते हैं आप, अभी तो 15 दिन का टाइम है, 14 दिन बचे हुए हैं। ठीक है, आज अभी आपकी 27 है तो 11 को पेपर है, तो मोटा माटी आपका 14 दिन है। ठीक है, तो करंट अफेयर पे फोकस करना, क्योंकि उत्तराखंड PCS में अगर आप लोग निकालना, अगर क्लियर करना चाहते हैं तो करंट अफेयर काफ़ी अच्छा पूछा जाता है। ठीक है, तो वहाँ से भी आप लोग इसको अच्छे से कर सकते हैं। चलिए अगला है द वर्ल्ड आफ्टर गाजा पुस्तक के लेखक कौन है। ये पुस्तक भी न्यूज में थी क्योंकि गाजा पे अभी इतना ज़्यादा जो हमले वगैरह चल रहे थे। ठीक है, तो इससे भी क्वेश्चन बन सकता है, तो ये है पंकज मिश्रा की है। ठीक है, द वर्ल्ड आफ्टर गाजा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 239वां क्वेश्चन है, ला पेरोस बहुपक्षीय अभ्यास में कितने देशों ने भाग लिया। तो ला पेरोस क्या है, एक बहुपक्षीय अभ्यास है, यहाँ पे एक्सरसाइज है, तो इसमें अभी कितने लोगों ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है ये पूछा गया है। तो ये किया गया है 9 देशों ने। ठीक है, अगला है ASI, ठीक है, पुरातत्व जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है ASI, तो पुरातत्वविदों को कहाँ बौद्ध स्थल पर 1200 साल पुराना बौद्ध मठ मिला हुआ है। ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है आर्ट एंड कल्चर में ही। ठीक है, हिस्ट्री का पार्ट भी और आर्ट एंड कल्चर का पार्ट भी है, तो ये मिला है रत्नागिरी में अभी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। रत्नागिरी कहाँ पे है, आपका महाराष्ट्र में है। ठीक है, अगला है भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण जो UIDAI है के नए CEO कौन बने हैं। ठीक है, इसके जो नए CEO अभी बनाए गए हैं, ये बनाए गए हैं भुवनेश कुमार जी।
242वां है, भारत के लोकपाल का पहला स्थापना दिवस समारोह किस तारीख को मनाया गया? तो देखिए भारत में जो लोकपाल आया वो नंबर ए हो जाएगा 16 जनवरी को। 16 जनवरी को हम लोकपाल डे यहाँ पे बनाते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो 43वां क्वेश्चन रहेगा, हाल ही में किस संगठन ने महिला स्वास्थ्य अंतर रिपोर्ट को बंद करने का ब्लूप्रिंट जारी किया है? तो इसको अभी जो ब्लूप्रिंट को बंद करने के लिए जो बात की हुई है, ये की हुई है आपकी विश्व आर्थिक मंच, जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है उसके द्वारा इसको कहा गया है बंद करेंगे। ठीक है, अगला है, हाल ही में यूपी के सीएम ने किस नदी की सफाई पर केंद्रीय जल शुद्धिकरण परियोजना का उद्घाटन किया है? तो कौन सी रिवर को यहाँ पे साफ करने की बात चल रही है? तो ये राप्ती रिवर। तो राप्ती रिवर जो आपका कहाँ पे है, वेस्ट, ये आपका यूपी में है। ठीक है, उसको यहाँ पे साफ करने की बात चल रही है। अगला है, हाल ही में जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में दुनिया भर के 145 देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला है? अब किसकी बात कर रहा है? ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स। देखिए मैं अभी एक आपके लिए यहाँ प्लान कर रहा हूँ कि एक ऐसी वीडियो बनाऊँ जिसमें वन रिपोर्ट, उत्तराखंड का बजट, जो जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हैं, ठीक है, उन सब का एक कंबाइंड वीडियो लेके आऊँ जिसमें जो नोट्स मैंने बनाए हैं अपने, तो उसको मैं इसमें पूरा वीडियो एक बार आपको कर दूँ, क्योंकि आपसे क्या होगा, आपका रिवीजन भी आपने पढ़ा है, हर किसी को आता है। जैसे ये वीडियो है, ये वीडियो भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने जितना करंट अफेयर लिखा है आज तक पढ़ा है, यहाँ से आपकी क्या हो रही है, एग्जाम में जो फॉर्म क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, तो उसी पैटर्न में आगे प्रैक्टिस हो जा रही है। ये वीडियो उनके लिए बहुत जरूरी है जो करंट अफेयर पढ़ चुका है, अब इसको प्रैक्टिस करना है। तो इससे क्या होता है कि रिवीजन एग्जाम टाइम से पहले आपका पूरा कवर हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम जैसे आप नोट्स पढ़ते हैं, ठीक है, बट एक यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए क्वेश्चन बने हुए हैं, तो क्वेश्चन के फॉर्म में आपको एक रिवीजन हो जा रहा है। ठीक है, आपको ये वीडियो कैसी लग रही है आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो देखिए ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में दुनिया भर के जो 145 देश हैं उसमें जो भारत की रैंक है यहाँ पे, तो ये मिली हुई है, भारत को चौथी रैंक मिली हुई है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना है, डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लेगा। अगला क्वेश्चन है, जेडी वेंस के 50वें अमेरिकी उपराष्ट्रपति, देखिए अभी ये भारत में भी आए हुए हैं, ठीक है, विजिट करने हुए, तो ये 50वें अमेरिकी उपराष्ट्रपति बने हैं, डोनाल्ड ट्रंप जो राष्ट्रपति हैं। ठीक है, तो इनकी जो वाइफ है वो इंडियन भी है, इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, कि शपथ लेने के बाद संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की पहली भारतीय अमेरिकी और हिंदू सेकंड महिला, सेकंड लेडी, जैसे वहाँ जैसे प्रेसिडेंट वगैरह होते हैं ना, उसको फर्स्ट लेडी सेकंड लेडी बोला जाता है। ठीक है, उनकी जो पत्नियाँ होती हैं, तो ये सेकंड लेडी यहाँ पे बन गई हैं। तो इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है आपका उषा वेंस, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में कुछ भरोसा नहीं है, कुछ भी यहाँ पे एग्जामिनर पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, FIDE शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ठीक है, तो इसकी जो मेजबानी करने वाला है वो करेगा आपका भारत करेगा। अगला है, प्रतिवर्ष 23 जनवरी को पूरे भारत में पराक्रम दिवस किनकी जयंती पर मनाया जाता है? तो पराक्रम दिवस जो बनाया जाता है वो आपका सुभाष चंद्र बोस जी की जन्मदिन पे यहाँ पे इसको बनाया जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है, 19 जनवरी 2025 को NDRF ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? देखिए NDRF जो बनता है, ये जो 2005 के आसपास NDRF बनता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछता है। तो 20वां, अब आप इमेज कर सकते हैं 2025 चल रहा है अभी, और 2005 के आसपास ये बना है, तो 20 साल इसको पूरे हो गए होंगे। ठीक है, 21 जनवरी 2025 को मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा तीनों राज्यों ने अपना कौन सा स्थापना दिवस यहाँ पे बनाया है? ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तीनों राज्य जो थे वो एक साथ बने थे यहाँ पे। ठीक है, तो इनके द्वारा अभी कौन सा बनाया गया? 53वां स्थापना दिवस मनाया गया। ठीक है, अगला है, किस टीम ने विजय हरारे ट्रॉफी 2024-25 खिताब जीता है? स्पोर्ट्स करंट अफेयर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, देखिए विजय हरारे ट्रॉफी जो अभी जीती गई है कर्नाटका के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस देश की महिला एवं पुरुष टीमों खो खो विश्व कप 2025 की विजेता टीम बनी है? तो खो खो विश्व कप की बात करेंगे तो भारत के द्वारा। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, महिला में भी और पुरुष में भी, दोनों में जीती गई है यहाँ पे भारत के द्वारा खो खो विश्व कप। ठीक है, तो 252 का क्वेश्चन का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में कौन सा देश पेरिस जलवायु समझौते से बाहर हुआ है? देखिए पेरिस जलवायु समझौते और WHO, इन दोनों से यहाँ पे अमेरिका बाहर निकल चुका है, डोनाल्ड ट्रंप इनसे बाहर निकल चुके हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कवचम आपदा चेतावनी प्रणाली लॉन्च की है? देखिए अब इस नाम से लग रहा है कवचम, तो ये साउथ के कोई जगह होगी। ठीक है, क्योंकि नाम वहीं को इस टाइप से होते हैं। ठीक है, तो आपदा कवचम की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो ये हो जाएगा केरल हो जाएगा। ठीक है, चलिए, भारतीय लघु फिल्म अनुजा को ऑस्कर 2025 के लिए किस श्रेणी में नामांकित किया गया है? देखिए भारत की लघु फिल्म है अनुजा, जिसको ऑस्कर के लिए यहाँ पे अभी नामित हुआ है, और ये किस श्रेणी के लिए इसको नामित किया गया है? तो सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म लाइव एक्शन के लिए। ठीक है, याद रखना है, क्वेश्चन पूछेगा यहाँ पे। अगला है यहाँ पे 256वां क्वेश्चन, भारत का पहला केबल आधारित स्टे रेलवे ब्रिज कटरा और रियासी को जोड़ने वाला
उद्घाटन कहाँ किया गया? अब नाम से लग रहा है कटरा, अगर आप लोग वैष्णो देवी वगैरह गए हुए हैं तो कटरा कहाँ पड़ता है? जम्मू कश्मीर में है, तो इसको डायरेक्टली ऑप्शन करेंगे आप, टिक करेंगे यहाँ पे सी, जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पीएम मोदी ने भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला कहाँ रखी है? तो ग्रीन हाइड्रोजन हब की जो आधारशिला रखी हुई है अभी पीएम मोदी के द्वारा, ये रखी गई है आपकी विशाखापट्टनम में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 18वें प्रवासी भारतीय दिवस। देखिए भारतीय प्रवासी दिवस कब होता है? ये आपका 9 जनवरी को होता है, क्योंकि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी अफ्रीका से भारत आए थे, उनकी याद में यहाँ पे बनाते हैं। अब आप लोग कमेंट्स में बताएंगे, ऑप्शन में दे रहा हूँ, 2004, 2003, 2005 और 2006। तो भारत में प्रवासी भारतीय दिवस हम कब से सेलिब्रेट करते हैं? इन चारों में से आप लोग कमेंट करेंगे। ठीक है, तो अभी ये कहाँ पे हुआ था? भुवनेश्वर उड़ीसा में उसको किया गया था। अभी इसी बार से 2025 से उत्तराखंड में भी प्रवासी भारतीय दिवस 12 जनवरी को उत्तराखंड प्रवासी दिवस बनाने हैं। ठीक है, फर्स्ट टाइम 2025 में, तो 12 जनवरी को। तो ये क्वेश्चन भी उत्तराखंड करेंगे अपने पूछ सकते हैं, इसको भी आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, तो अब ये बताएंगे भारत में कब सेलिब्रेट करते हैं हम लोग। तो ये 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से आप लोग कमेंट में बताएंगे। अगला है 10 जनवरी को मनाया गया विश्व हिंदी दिवस 2025 का थीम क्या था? तो इसकी जो थीम थी यहाँ पे बताना है थीम क्या थी। तो ये थी हिंदी एकता और सांस्कृतिक गौरव की वैश्विक आवाज़, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है 76वें गणतंत्र दिवस की परेड थीम क्या थी? तो ये है स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन होने वाला है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, 22 जनवरी को किस सरकारी योजना की 10वीं वर्षगांठ मनाई गई? तो 22 जनवरी को किसकी मनाई गई है? तो यहाँ पे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये इंपॉर्टेंट बच जाएगा, डेट यहाँ पूछ लेगा। तो यहाँ पे जो 22 जनवरी 2015 थी, ठीक है, तो यहाँ से इसको शुरुआत इसकी की गई थी। तो इसको आप लोग क्या करेंगे? याद रखेंगे। ठीक है, तो इसने 10वीं वर्षगांठ बनाई है अपनी, इसको याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम कब लागू हुआ? तो इजराइल और हमास के बीच अगर हम बात करते हैं तो ये हुआ 19 जनवरी 2025 को। अगला है, स्विट्जरलैंड के दावोस में 55वीं विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक कब हुई? तो इसकी जो वार्षिक बैठक हुई थी वो हुई थी 20 से 24 जनवरी 2025 को। ठीक है, एरो इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो एरो इंडिया बेंगलोर में हुआ था अभी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है, आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 के लिए भारत की टीम का कप्तान किसे नियुक्त किया गया है? तो आईसीसी बने थे आपके रोहित शर्मा, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद जीती भी गई अभी ये। ठीक है, तो इसको होस्ट किया था पाकिस्तान ने, बट इंडिया के मैच कहाँ पे हुए थे? दुबई में हुए थे। ठीक है, इसको भी आप लोग याद रखेंगे। और भारत के द्वारा 2013 में जीती गई थी, 2025 में भी इसको जीता गया है। उससे पहले श्रीलंका के साथ 2003 के आसपास ये क्या था? संयुक्त बांटी गई थी, ड्रॉ हो गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, उस मिशन का नाम क्या है जिसके तहत भारत ने अपना पहला अंतरिक्ष डॉकिंग हासिल किया है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा स्पेस डेक्स। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, इसरो का स्पेस डेक्स मिशन किस तकनीक को प्रदर्शित करने के लिए है? ठीक है, इंपॉर्टेंट है, यह है अंतरिक्ष में सैटेलाइट डॉकिंग या और अनलॉक डॉकिंग के लिए। ठीक है, किस शहर को दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया है? तो यहाँ पे देखिए हनोई, जो हनोई है इसको सबसे प्रदूषित शहर यहाँ पे घोषित किया गया है। अगला है, किस राज्य ने वन संरक्षण के लिए महाभारत वाटिका की शुरुआत की है? तो महाभारत वाटिका उत्तराखंड के द्वारा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, अगला है, साल 2024 के लिए कितने एथलीटों को अर्जुन पुरस्कार सम्मानित किया गया है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, 32, इसको याद रखना, 32 डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसके नेतृत्व में मूल्यांकन के आधार पर वर्ष को संशोधित करने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया है? तो ये रमेश चंद्र कमेटी है। ठीक है, जो मूल्य सूचकांक होता है WPI, वुलसे प्राइस इंडेक्स। ठीक है, तो इसकी आधार वर्ष क्या थी? 2011 थी पहले। ठीक है, इसको बदलने के लिए एक कमेटी बनाई गई है, रमेश चंद्र कमेटी। इसको भी याद रखना, क्वेश्चन बन सकता है इकोनॉमी के अंतर्गत। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2025 में जारी QS वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? तो ये किया गया है अभी हासिल यहाँ पे 2य स्थान। अगला है, प्रवासी भारतीय सम्मान 2025, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो किसे प्रदान किया गया है अभी? तो ये किया गया है सैयद अनवर खुर्शीद को, सैयद अनवर खुर्शीद को, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है, जनवरी 2025 में मझगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा भारतीय नौसेना को सौंपी गई 6ठी स्कॉर्पियन पनडुब्बी का नाम क्या है? तो इसका नाम है आपका वाघ सील, इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन नंबर डी।
इसरो का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसरो के नए अध्यक्ष वी नारायण बने हैं अभी, ऑप्शन नंबर ये बी हो जाएगा आपका। अगला है, हाल ही में आर्कियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंटल म्यूजियम का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो ये किया गया आपका वड़नगर में, वड़नगर गुजरात में, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, भारत स्पेस में डॉकिंग करने वाला दुनिया का कौन सा देश बन गया है? तो ये बन गया आपका चौथा देश। किस महिला क्रिकेटर ने दिसंबर 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान जीता है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मानेगा। तो ये किसके द्वारा जीता गया है अभी? तो ये जीता गया था एनाबेल सदलैंड, ऑस्ट्रेलिया की है। अगला है, हाल ही में जारी वर्ष 2025 के हैनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत को दुनिया भर में 199 देशों में कौन सा स्थान मिला है? देखिए इंपॉर्टेंट है, देखिए डेटा ऊपर नीचे, लास्ट ईयर 84 था, अभी इस बार 85 है, ठीक है। तो हैनले पासपोर्ट इसको याद रखना, 85 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है, हाल ही में किस देश से संबंधित खिलाड़ी मार्टिन गुप्टिल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट संन्यास ले लिया है? तो मार्टिन गुप्टिल न्यूजीलैंड के थे। अगला है, हाल ही में दिए गए ग्लोब्स अवार्ड 2025 में किसे ड्रामा के लिए बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला है? ठीक है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप याद रखेंगे, ये हो जाएगा द ब्रूट लिस्ट, ऑप्शन नंबर डी। अगला है, हाल ही में कुल कितने हस्तियों को 2025 का प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार देने की घोषणा की गई है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकता है क्योंकि इस बार जो प्रवासी भारतीय दिवस भुवनेश्वर में मनाया गया, ठीक है, अभी इससे पहले 2-3 क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में, तो इस बन सकते हैं, तो 27 लोगों को दिया जाने वाला है, ठीक है। अगला है, 1 जनवरी 2025 को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ का कौन सा स्थापना दिवस यहाँ पे मनाया गया? ठीक है, तो डीआरडीओ की अगर हम बात करते हैं तो डीआरडीओ का जो स्थापना दिवस अभी बनाया गया था 67 में बनाया गया, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। अगला है, 3 जनवरी 2025 को भारत की पहली महिला शिक्षक सावित्री बाई फुले का कौन सी जयंती यहाँ पे बनाएगी? ठीक है, तो ये हो जाएगा 194, ऑप्शन नंबर डी। अगला है, संतोष ट्रॉफी के 76वें संस्करण का टाइटल किस टीम ने जीता है? तो संतोष ट्रॉफी जो अभी जीती गई थी, फुटबॉल से रिलेटेड होती है संतोष ट्रॉफी, पश्चिम बंगाल के द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दिए गए वर्ष 2024 के लिए राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों में कितने खिलाड़ियों को खेल रत्न मिला है? देखिए राष्ट्रीय पुरस्कारों में खेल रत्न मिला है, ये 4 लोगों को मिला है, ठीक है। कमेंट में बताएंगे आप ये 4 लोग कौन कौन है यहाँ पे, ठीक है। तो ये ठीक है, तो देखिए मनु भाकर, डिगू केस, ठीक है, हरमनप्रीत सिंह और किसको, प्रवीण कुमार को, 4 लोगों को यहाँ पे मिला हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। अगला है, कुल कितने बच्चों को 2024 के प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार सम्मानित किया गया है? तो कितने लोगों को किया गया था अभी? ये किया गया 17 लोगों को, ठीक है। अगला है, पंचायत से संसद 2.0 पहल का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ओम बिरला, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। अगला है, 38वें राष्ट्रीय खेलों की मशाल का नाम क्या था? तेजस्विनी, ऑप्शन नंबर डी। भारत का पहला ग्लास ब्रिज यह कहाँ पे बना हुआ है? तो ये तमिलनाडु में बना हुआ है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे। अगला है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख युगों के माध्यम से पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया है? तो इसका जो किया गया है ये किया गया, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बुक है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख युगों के माध्यम से पुस्तक का विमोचन अमित शाह जी ने किया, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। अगला है, काम्या कार्तिक निकेतन ने 7 समिट चैलेंज को पूरा करने के लिए किस पर्वत की चोटी पर चढ़ाई की है? तो ये की है इनके द्वारा जो चढ़ाई की गई है माउंट विंसन में, ठीक है। अगला है, हाल ही में आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए किसे नॉमिनेट किया गया है? तो आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए जो नामित किया गया था इसको मिला हुआ है, ये मिला है अर्शदीप सिंह को, ठीक है। अगला है, सीनियर राष्ट्रीय पुरुष हैंडबॉल का टाइटल किस टीम ने जीता है? तो सीनियर राष्ट्रीय पुरुष हैंडबॉल जो हुआ था टाइटल, ये जीता गया है आपका अभी यहाँ पे केरल के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। अगला है, महिला विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप का टाइटल किसने जीता है? ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कोनेरू हम्पी, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, 11वें प्रो कबड्डी लीग का टाइटल किस टीम ने जीता है? तो प्रो कबड्डी लीग की अगर हम बात करते हैं तो जीता गया है हरियाणा स्टीलर्स के द्वारा। अगला है, हॉकी इंडिया 2024-25 का आयोजन कहाँ किया गया था अभी? तो हॉकी इंडिया लीग 2024 और 25 का जो किया गया संस्करण राउरकेला उड़ीसा में हुआ था। अगला है, चर्चा में रहा कावेरी इंजन को किस संस्था द्वारा विकसित किया गया है? तो कावेरी इंजन को अभी जो विकसित किया गया है तो ये किया गया है गैस टरबाइन अनुसंधान संस्थान के द्वारा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 299 है, दुनिया के सबसे बड़े जल विद्युत बांध का निर्माण कौन सा देश कर रहा है? तो जो जल विद्युत है इसको कर रहा है आपका चीन कर रहा है, ठीक है। स्पाइनेक्स द्वितीय नौसेना अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया? तो ये भारत के किसके साथ किया गया? श्रीलंका के साथ, भारत और श्रीलंका का है, ठीक है।
अगला है 301वां, हाल ही में अमेरिका ने किसे अपना आधिकारिक राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया है? तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनेगा, ये बना हुआ है वाइल्ड ईगल को, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है 86वीं सीनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो पुरुष एकल खिताब जीता गया अभी एम रघु के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। अगला है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, ये क्वेश्चन पूछता है यहाँ पे, ठीक है। एनएचआरसी के बने हैं जस्टिस वी रामा सुब्रमण्यम, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 26 दिसंबर को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो गया, उन्हें किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनेगा एग्जाम में, ठीक है। तो 1987 में मिला था इनको, ठीक है। अगला है हाल ही में जारी नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2024 में भारत को दुनिया भर के 143 देशों में से कौन सा स्थान यहाँ पे मिला है? तो इनका जो मिला हुआ है आपका 49वां स्थान मिला हुआ है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आईसीसी अंडर 19 वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप का आयोजन किस देश में किया गया है? तो आईसीसी अंडर 19 वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप जो अभी हुआ था, ये हुआ था मलेशिया में, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, 307वां क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केन बेतवा रिवर लिंक प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया, यह किन दो राज्यों की संयुक्त है? ये केन बेतवा प्रोजेक्ट की हम बात करेंगे तो ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। अगला है एशियन यूथ और जूनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में मार्टिना देवी मेवान ने कौन सा पदक यहाँ पे जीता है? तो कौन सा पदक जीता गया है? रजत पदक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देश का पहला डिजिटल म्यूजियम अभय प्रभावना किस राज्य में स्थापित किया गया है? ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो ये किया गया है महाराष्ट्र में। हाल ही में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण किस शहर में किया गया है? तो ये किया गया था लखनऊ में, ठीक है। हाल ही में भारत के पहले बायो बिटुमेन राष्ट्रीय राजमार्ग का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? तो ये किया गया था आपका महाराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर बी। अगला है दुनिया भर में पहला विश्व ध्यान दिवस कब मनाया गया? तो विश्व ध्यान दिवस की बात करेंगे तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 21 दिसंबर को, ठीक है। हाल ही में जारी ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 में दुनिया भर के 119 देशों में से भारत का कौन सा स्थान मिला है यहाँ पे? ट्रैवल टूरिज्म डेवलपमेंट की अगर बात करते हैं, ठीक है, ये हो जाएगा 39वीं रैंक। अगला है मिस इंडिया यूएसए 2024 का खिताब किसने जीता है? तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कैटलीन सेंड्रा नील के द्वारा। हिंदी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 किसे मिला है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनेगा, देखिए किसकी बात कर रहा है, हिंदी के लिए कह रहा है, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 कह रहा है, ठीक है। तो ये गगन गिल, ऑप्शन नंबर सी। बांग्लार वारी आवास योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो इसको जो शुरू किया गया है वो किया गया है पश्चिम बंगाल के द्वारा। एशिया रोल बॉल चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया? तो एशिया रोल बॉल चैंपियनशिप का जो किया गया वो किया गया था गोवा में, ठीक है। अगला है भारतीय महिला टीम ने टी20 क्रिकेट इतिहास का अपना सबसे बड़ा स्कोर किस टीम के खिलाफ बनाया है यहाँ पे? तो ये हो जाएगा आपका वेस्ट इंडीज के खिलाफ। किसके खिलाफ? वेस्ट इंडीज के खिलाफ, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। देखिए आपका ये अच्छा खासा रिवीजन हो रहा है यहाँ से, ठीक है। एक अगला है एशियन यूथ और जूनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो इसका उद्घाटन किया गया था अभी दोहा में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है किस महिला फुटबॉल टीम ने फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, किसने जीता है? एना बोनामाटी के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। अगला है किस देश से संबंधित फुटबॉल खिलाड़ी विनीसियस जूनियर ने फीफा प्लेयर ऑफ द अवार्ड 2026 का अवार्ड जीता है? तो ये किस देश से हैं? ये हैं ब्राज़ील से हैं, ठीक। अगला है गंगा नदी डॉल्फिन टैगिंग परियोजना किस मंत्रालय की पहल है? तो गंगा नदी डॉल्फिन ये किस मंत्रालय ने शुरू किया है? इसको क्या है? केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है आईएनएस निर्देशक किस उद्देश्य के लिए डिजाइन किया गया है? ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बनाया गया है हाइड्रोग्राफी सर्वेक्षण और नेविगेशन में सहायता के लिए, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ENWR आधारित प्रतिज्ञा वित्त पोषण योजना का मुख्य उद्देश्य यहाँ पे क्या है? तो इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य हो जाएगा ये हो जाएगा छोटे किसानों को संकट में फसल बेचने से बचाना, ऑप्शन नंबर बी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। अगला है भारतीय नौसेना ने हाल ही में रसद शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण के लिए किसके साथ हाथ मिलाया है? तो भारत के द्वारा नौसेना के द्वारा इसको अभी शुरू किया गया है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका गतिशक्ति विश्वविद्यालय, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। अगला है प्रीति लोवाना को हाल ही में किस पद पर नियुक्त किया गया है? तो प्रीति लोवाना जी जो है इनको अभी गूगल इंडिया की जो कंट्री मैनेजर, जो गूगल है, गूगल इंडिया इसका कंट्री मैनेजर को बनाया गया है, प्रीति लोवाना, ठीक है। मैचिंग फॉलोइंग में ऐसे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा आप लोग करेंगे अच्छे से।
अगला है आरबीआई ने अतिरिक्त कृषि ऋण की सीमा बढ़ाकर कितनी कर दी है। तो आरबीआई ने कृषि ऋण की जो अभी बात की हुई है ये कर दी गई है 2 लाख के आसपास, ठीक है। अगला है आर्कटिक रिपोर्ट कार्ड किस संगठन द्वारा विकसित किया गया है। तो आर्कटिक रिपोर्ट कार्ड की अगर हम बात करेंगे तो राष्ट्रीय महासागर और वायुमंडलीय प्रशासन के द्वारा इसको शुरू किया है अभी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है HSBC इंडिया ने HSBC ताज ग्रीटिंग कार्ड, ठीक है, लॉन्च करने के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी यहाँ पे की है अभी। तो इनकी तरह से की है ये इंडियन होटल कंपनी के साथ। अगला है 10वें अंतर्राष्ट्रीय वन मेला आयोजन कहाँ गया। तो अंतर्राष्ट्रीय वन मेले का आयोजन अभी कहाँ पे किया गया है। तो ये किया गया है मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। किस खेल से संबंधित भारतीय खिलाड़ी रविचंद्रन अश्विन ने संन्यास ले लिया क्रिकेट से, ठीक है। तो ये क्रिकेट से रिलेटेड है, ठीक है। और इनके नाम पे एक रोडी बनने वाली है, वो चिन्ह में बनने वाली है, ठीक है। अभी आएगा ये क्वेश्चन आगे, इसको भी आप लोग याद रखना। भारत सरकार ने अंतर्देशीय जलमार्गों के माध्यम से कार्गो आवाजाही को बढ़ाने के लिए कौन सी योजना शुरू की है। तो इस योजना का नाम है आपका जलवाहक योजना। क्वेश्चन देख ले, सभी कैसे लग रहे हैं, जल जीवन भी सही लग रहा है, राष्ट्रीय जलमार्ग भी, बट जलवाहक याद रखना। भारत सरकार ने अंतर्देशीय जलमार्ग जो होते हैं, ठीक है, नदियों के ऊपर माध्यम से कार्गो आवाजाही, जैसे आपने देखा होगा हल्दिया वाला जो इलाहाबाद वाला है गंगा नदी पे, ठीक है, इस टाइप से आप याद रखो। जो नेशनल वाटरवेज है इसको NH1 HW1 HW इस टाइप से, ठीक है। तो जलवाहक योजना। गुजरात जॉइंट के अपना गेंदबाजी कोच, देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नहीं, ठीक है, इसको आप स्किप भी कर सकते हैं, बट हम करने पर कर रहे हैं तो इसको भी यहाँ पे कर लेंगे। तो प्रवीण तामे हो जाएंगे। ईगल नेस्ट वर्ल्ड फेस्टिवल हर साल किस राज्य में मनाया जाता है। तो ईगल वर्ल्ड फेस्टिवल जो मनाया जाता है हर साल, ये किस देश में, किस राज्य में मनाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इस साल राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2024 से देश की कितनी पंचायतों को सम्मानित किया गया। देखिए पंचायती राज डे कब होता है आपका, 24 अप्रैल को होता है, अभी 2-3 दिन पहले हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे कितनी पंचायतों को यह अवार्ड यहाँ पे अभी इस बार मिलने वाला है। तो ये मिलने वाला है 45 पंचायतों को, ठीक है। झारखंड विधानसभा का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, बट फिर भी क्या पता कभी उल्टे सीधे क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में, तो हमको देखने पड़ेंगे। तो ये रहेगा रविंद्रनाथ महंता। भारतीय रिजर्व बैंक का नया गवर्नर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये बनाया गया आपका संजय मल्होत्रा जी को बनाया गया है। शक्तिकांत दास जी का यहाँ पे टर्नओवर पूरा हो चुका है, ठीक है। चलिए अगला आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय नौसेना में शामिल INS तुसील, INS क्या होता है, फुल फॉर्म इंडियन नेवल शिप, तुसील नाम है का, ठीक है। इसका निर्माण किस देश के सहयोग से किया जा रहा है। इसका किया जा रहा है आपका रूस के सहयोग से, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। डेजर्ट नाइट एयर कॉम्पैक्ट एक्सरसाइज में भारत की 7 देशों में भाग लिया है, ठीक है। तो डेजर्ट नाइट एयर कॉम्पैक्ट एक्सरसाइज थी, तो भारत के साथ किस किस ने यहाँ पे अभी पार्टिसिपेट इसके अंदर किया गया है, ठीक है। तो ये किया गया है फ्रांस एंड UAE। अगला क्वेश्चन है 340वां। BMW ग्रुप ने ग्रामीण भारत में शैक्षिक परिदृश्य को बदलने के लिए उद्देश्य से किसके साथ समझौता किया है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। देखते हैं किसके साथ किया हुआ है। यूनिसेफ, यूनेस्को। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका कौन सा हो जाएगा, ये है आपका, तो ये है आपका यूनिसेफ, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अच्छा अगला है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस देश के सेना प्रमुख को भारतीय सेना के जनरल की मानव रैंक से सम्मानित किया है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नेपाल, ठीक है। ये होता है क्योंकि ये पहले से चल रहा है, ये भारत के जो सेना प्रमुख होंगे उनको नेपाल देंगे और नेपाल वाले को भारत रोक देंगे, ठीक है। हाल ही में किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ये किए गए हैं मोल्दोवा, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर सी। अगला है DDCA के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। तो DDCA के नए अध्यक्ष चुने हैं रोहन जेटली जी। अगला है हर साल अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अल्पसंख्यक अधिकार दिवस की बात करेंगे तो ये हो जाएगा 18 दिसंबर। अगला है ICC महिला टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज शतक जड़ने वाली नेट साइबर ब्रंट किस देश की खिलाड़ी है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये है इंग्लैंड की, ठीक है। तो इनके द्वारा ICC टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज शतक आज तक जड़ दिया है। अगला है बांग्लादेश के किस खिलाड़ी को गेंदबाजी करने से बैन कर दिया गया है। तो ये कर दिया है साकिब अल हसन को, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। किस शहर में भारत का पहला डायबिटीज बायोबैंक स्थापित किया गया है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा चेन्नई में। अगला क्वेश्चन है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2024 का खिताब किस टीम ने जीता है। तो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जो जीती गई है अभी, वो जीती गई है मुंबई के द्वारा। अगला है
हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने किस एयरपोर्ट पर उड़ान यात्री कैफ़े लॉन्च किया है? ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये किया गया है कोलकाता में। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला है टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर 2024 के लिए कौन चुने गए हैं? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डोनाल्ड ट्रंप। ठीक है। अगला है हाल ही में चर्चा में रहा गुरुवायूर मंदिर किस राज्य में स्थित है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा केरल में। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड में पीएम आवास योजना के तहत कितने किफ़ायती घर बनाए जाएंगे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है उत्तराखंड के एग्जाम के पर्सपेक्टिव में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 16,000। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 400 क्वेश्चन करेंगे यहाँ पे हम, 400 तक, 200 क्वेश्चन इस वीडियो में। हाल ही में अन्ना चक्र और स्कैन पोर्टल का अनावरण किसने किया है? तो इसका अनावरण किया गया है प्रहलाद जोशी जी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है हाल ही में अष्टलक्ष्मी महोत्सव का उद्घाटन किसने किया है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा। तो अष्टलक्ष्मी महोत्सव का जो उद्घाटन किया गया है अभी, ये किया गया है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। अगला है हॉर्निवल फेस्टिवल का आयोजन किस राज्य में किया गया? और हॉर्निवल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बनता है नागालैंड में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है मेंस हॉकी जूनियर एशिया कप 2024 का खिताब किसने जीता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जीता गया है भारत के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है साल 2025 में दृष्टिहीन महिला T20 विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ठीक है, जो दृष्टिहीन लोग होते हैं उनकी जो क्रिकेट का मैच होता है, ठीक है, तो उसका जो T20 वर्ल्ड कप होने वाला है उसकी मेजबानी कौन करने वाला है? ये करेगा भारत। अगला है एक कैलेंडर वर्ष में 4 वनडे शतक जड़ने वाले पहली महिला क्रिकेटर कौन बन गई है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये बनी है स्मृति मंदाना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये बन सकता है, ठीक है, एग्जाम में। अगला है डायरेक्टर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका अवार्ड में किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो डायरेक्टर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका अवार्ड। ठीक है, ये अवार्ड भी इंपॉर्टेंट बन सकता है, एंग्ली। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है संयुक्त राष्ट्र नारकोटिक ड्रग्स आयोग के 68वें सत्र की अध्यक्षता कौन करेगा? कौन सा देश यहाँ पे जो ड्रग्स नारकोटिक्स है, ठीक है, नारकोटिक्स जो आयोग है इसका 68वां जो सत्र होने वाला है उसकी जो अध्यक्षता करने वाला है वो भारत करने वाला है। ठीक है। अगला है महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है बट फिर भी आप याद करेंगे, राहुल नार्वेकर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, अगला क्वेश्चन है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में सरदार पटेल की प्रतिमा का अनावरण कहाँ पे किया गया है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये किया गया है जोधपुर राजस्थान में। अगला क्वेश्चन है हाल ही में चर्चा में रहा सोनई रूपई वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये है आपका असम में है। अगला है 364वां क्वेश्चन भारत को एशियाई प्रशांत 2024 के लिए ISSA गुड प्रैक्टिस अवार्ड किस कारण से दिया गया है? ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। तो ये दिया गया है श्रमिकों के हितों के लिए उत्कृष्ट प्रथा है, इसके लिए यहाँ पे भारत को एशियाई प्रशांत जो इंडो पैसिफिक है, ठीक है, तो 2024 के लिए ISSA गुड प्रैक्टिस अवार्ड यहाँ पे दिया गया है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक करेंगे। ठीक है, चलिए 365वां है एशियाई महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? तो भारत के द्वारा जो हासिल किया गया स्थान वो किया गया है 6ठा स्थान। अगला है वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जीता गया आपका डी गुकेश के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है हाल ही में रक्षा मंत्री ने किस कंपनी के साथ K9 बर्ज 2 स्वचालित ट्रैक तोपखाने के लिए समझौता किया है? तो किसके साथ किया गया है? ये किया गया है L&T जो कंपनी है, लर्सन एंड टर्बो। ठीक है। अगला क्वेश्चन है किस प्रसिद्ध भारतीय इकोलॉजिस्ट को UNEP चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड 2024 दिया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। भारत की जो यहाँ पे जो कह सकते हैं जो माधव गढ़ियाल जी हैं, ठीक है, इनको प्रसिद्ध इकोलॉजी के में से में UNDP का जो होता है UNEP एनवायरमेंट प्रोग्राम का, ठीक है, चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड से इनको दिया गया है माधव गढ़ी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है किस देश के पुरुष क्रिकेटर हारिस रऊफ को हारिस रऊफ, ठीक है, आपको क्रिकेट देखते होंगे, पता ही होगा हारिस रऊफ कहाँ के हैं? ये पाकिस्तान के हैं। ठीक है, बनेगा नहीं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बट ये मंथली करंट अफेयर आती है तो उसमें मंथ वाइज जो ऐसे अवार्ड दिए जाते हैं वो दिए होते हैं। ठीक है, चलिए अगला कौन सा क्वेश्चन है कौन व्यक्ति हाल ही में शक्तिकांत दास के स्थान पर RBI के 26वें गवर्नर? अब क्वेश्चन यहाँ भी यही पूछेगा। अभी RBI के नए जो गवर्नर बने हैं संजय मल्होत्रा जी। ठीक है, पहले ऑप्शन नंबर आप यहाँ पे बी टिक करेंगे। भाई कभी कभी ये पूछता है कि कौन से नंबर के बने, इसको भी याद रखना। 26वें नंबर के, 25वें नंबर के कौन थे? शक्तिकांत दास जी थे, ये रिटायर हो गए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 371वां क्वेश्चन है यहाँ पे
जैसा के स्थान पर एशियन क्रिकेट काउंसिल एसीसी के नए अध्यक्ष कौन बने? देखिए जैसा अभी आईसीसी के बन गए हैं, तो इसलिए जो एशियन क्रिकेट काउंसिल है इसके जो अभी नए बनाए गए हैं ये कौन है? सम्मी सिलवाजी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है अंडर 19 क्रिकेट एशिया कप 2024 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता गया था आपका बांग्लादेश के द्वारा। अगला है नेतम्बो नंदी नदेवा किस अफ्रीकी देश के प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी है? ये क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। ये बनी है नामीबिया की। अगला है गुजरात के घरचोला, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना, जीआई टैग मिला हुआ है अभी। ठीक है। तो गुजरात के घरचोला को भौगोलिक संकेतक टैग किसके लिए दिया गया है? पहले क्वेश्चन तो ये पूछेगा घरचोला जो है कहाँ से था, ये गुजरात से रिलेटेड है, वहाँ की एक ट्रेडिशनल चीज़ है। ठीक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा हो जाएगा पारंपरिक हस्तशिल्प। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ये। अगला है टाटो 1 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है आपका अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कभी कभी क्या बोल देगा टाटो 1 क्या है, यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर दे देगा या इसका कुछ मिशन दे देगा। तो ये क्या है आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है और ये कहाँ पे सेटअप किया गया है? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 376वां क्वेश्चन, प्रोबा 3 मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी का है जिसे इसरो द्वारा लॉन्च किया गया है? अभी ये किस देश का है पर इसरो ने अभी इसको लॉन्च किया। ठीक है। तो इसका आंसर देखते हैं कौन सा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ESA। ठीक है, ESA, इसको याद रखना। अगला है रातापानी वन्यजीव अभ्यारण्य, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो रातापानी वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य का 8वां टाइगर रिजर्व? देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन यही बनेगा, सबसे ज़्यादा जो वन्यजीव है वो कहाँ पे है? महाराष्ट्र में, सॉरी मध्य प्रदेश में। तो जो रातापानी भी है वो 8वां बना हुआ है, वो मध्य प्रदेश में ही है। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे। अगला है राष्ट्रीय अभियान बाल विवाह मुक्त भारत को हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने लॉन्च किया है? ठीक है। बाल विवाह मुक्त भारत को अभी किसके द्वारा यहाँ पे लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया आपका अन्नपूर्णा देवी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना के तहत कितने कैलेंडर वर्षों के लिए धनराशि आवंटित की गई है? तो जो ये की गई है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 3 वर्षों के लिए। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। अगला है अटल इनोवेशन मिशन के जरिए सरकार ने कितने करोड़ मंजूर किए हैं यहाँ पे? तो ये मंजूर किए गए हैं 2750 करोड़ रुपए। किसके लिए? अटल इनोवेशन मिशन के लिए। ठीक है। सरकार ने पैन 2.0 प्रोजेक्ट के लिए कितने करोड़ मंजूर किए हैं? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये किए गए हैं आपको 1435 करोड़ रुपए। अगला है IPL नीलामी इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी ऋषभ पंत बने हैं, जो कि 27 करोड़ रुपए में यहाँ पे खरीदे गए हैं। किसके द्वारा? ये आपका लखनऊ की टीम के द्वारा। ठीक है। अगला है IPL नीलामी इतिहास में बिकने वाले सबसे युवा खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी, ये बिहार से हैं बट राजस्थान की टीम में खेल रहे हैं। ठीक है। 13 वर्ष के हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। अगला है जागृति ऐप जागो ग्राहक जागो ऐप का निर्माण किस संस्था के छात्रों ने यहाँ पे किया है अभी? तो ये किया गया है IIT BHU, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है जो। ठीक है। अगला क्वेश्चन है यूनेस्को ने हाल ही में किस भारतीय राज्य को हेरिटेज पर्यटन के लिए टॉप डेस्टिनेशन घोषित किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, यूनेस्को के द्वारा बोला गया है। ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन है आपका पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन है हाल ही में USA ने यूक्रेन के लिए कितने मिलियन डॉलर की सैन्य सहायता दी? ये दी गई है आपकी 725 मिलियन डॉलर। अगला है बिहार पवेलियन को 23वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ये किया गया है गोल्ड मेडल दिया गया। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है एशियन डेवलपमेंट बैंक के 11वें नए अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। तो ये बने गए हैं मासातो कांडा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 389 ब्रह्मोस एयर स्पेस के नए प्रमुख कौन बने हैं? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। तो इसके राइट ऑप्शन हो जाएगा जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी जी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है वर्ल्ड मैरीटाइम कॉन्फ्रेंस 2024 की मेजबानी कौन सा शहर करने वाला है? ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये करेगा चेन्नई। अगला है 391वां क्वेश्चन, नवनिर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किसे FBI निदेशक के रूप में नामित किया है? ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट बन जाएगा क्योंकि इंडियन पर्सनैलिटी है ये, काश पटेल। ऑप्शन नंबर सी। अगला है सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट में किसे गोल्ड मेडल जीता है? किसके द्वारा? तो ये जो जीता गया है PV सिंधु के द्वारा। ठीक है। इंटर बैडमिंटन टूर्नामेंट्स PV सिंधु किससे रिलेटेड है? बैडमिंटन से है। अगला है अर्जुन एरिगेसी क्लासिकल शतरंज में 2800 एलो रेटिंग हासिल करने वाले कौन से भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं? तो ये बन गए हैं दूसरे खिलाड़ी। अगला क्वेश्चन है गेल ने किस कंपनी के साथ LNG जहाज के लिए दीर्घकालीन चार्टर अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये हो जाएगा के लाइन के साथ। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस की अगर हम बात करेंगे तो ये मनाया जाता है 2 दिसंबर को। ठीक है। इंपॉर्टेंट है। अगला है
55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन पीकॉक अवार्ड, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकता है, तो किस फिल्म को यहाँ पे दिया गया है? तो ये दिया गया है टॉक्सिक को। ठीक है, तो 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में यहाँ पे गोल्डन पीकॉक अवार्ड दिया गया है टॉक्सिक को। ठीक है, टॉक्सिक। अगला क्वेश्चन है, एकलव्य ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? एकलव्य की अगर हम बात करेंगे तो ये शुरू किया है भारतीय थल सेना के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, थल सेना मतलब आर्मी के द्वारा। ठीक है, अगला है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्च का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन किया गया आपका काजीरंगा नेशनल पार्क, असम में। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्च काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पड़ता है? असम में। अगला है, पहले ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाएगा, तो ये किया गया आपका लेह में, लेह लद्दाख। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए, तो आज के क्वेश्चन हम इतने ही रखते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, हाल ही में आयोजित लास वेगास ग्रांड फिक्स टाइटल किसके द्वारा जीता गया है? यहाँ पे ये जीता गया है मैक्स वर्स्टपेन के द्वारा। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट ये थे आपके, देखिए इसके पहले पार्ट में 200 क्वेश्चन किए थे, उसके बाद इस पार्ट में हमने 200 क्वेश्चन कर लिए, जो कि आपके नवंबर से लेके नवंबर 2024, दिसंबर 2024, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल तक हमने कंप्लीट कर लिया करंट अफेयर। ठीक है, तो इसके बाद मुझे लगेगा कि एक वीडियो और करना है तो मैं बना दूंगा, बाकी आप लोगों के रिस्पॉन्स पर डिपेंड रहेगा। अगर आप लोग कमेंट करेंगे आपको एक वीडियो और चाहिए, इससे आगे जो अक्टूबर और सितंबर का भी कंप्लीट करवाना है तो आप कमेंट करेंगे। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।